बनू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 10 दहशतगर्द हलाक। खुदकश हमला में 10 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। खुदकुश हमले में बनू कैंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। घिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान के हाफिज कुल बहादुर ग्रुप ने की। माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। अफगान हुकूमत से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बनू हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा, अस्करी हुकाम और शहदा के अहल खाना की शिरकत। शहदा का मुकम्मल फौजी एहसास के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बनू हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। हासिफ अली ज़रदारी ने कहा कि एहलकारों ने बरवक्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाया। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा पूरी कौम का फ़ख्र, उनके खानदानों के साथ खड़े हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक की कुव्वत से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। डेरा इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, 5 शहरी और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे शामिल। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक, सिपाही जावेद इकबाल शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात सेहत मरकज पर हमला किया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत और आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसाकदार ने वाज़े कर दिया कि पीटीआई फॉरेन फंडेड जमात ईसीपी के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सानह 9 मई में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर खारिजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। पीटीआई के दौर में मुल्क की मैशत नीचे गई। इत्तेहादी जमात इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत। वज़ीर दिफा ने कहा कि आइन तोड़ने पर आरिफ अलवी बानी पीटीआई कासिम सूरी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन चुकी है। मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, पाकिस्तान के वजूद का है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। 9 मई को शहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुल्क के लिए खतरा बनने वाली जमात को कौमी जमात नहीं कहा जा सकता। किसी के मफाद के लिए रियासत बर्बाद करना कहाँ की दानिशमंदी है। रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाएंगे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी। IMF को खतूत लिखने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि हमने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। आज तक 9 मई पर कोई सज़ा हुई है, न ही फॉरेन फंडिंग पर किसी को सज़ा हुई। जब इंसाफ ना मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी ना लगाएं तो क्या करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की हिमायत। कहा, तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी बन जाती तो हम उस पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से लाइल्मी का इज़हार। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। पार्टी जो फैसला करे कि उसके साथ खड़े हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो हालात हैं उस पर अवाम की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका का तशवीश का इज़हार। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि लगता है कि पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की 4 एडहॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और मजहब आलम मियाँ खेल एडहॉक जज बनने के लिए रजामंद। रिटायर्ड जस्टिस मुशीर आलम ने जज बनने से माजरत कर ली। कहा, एडहॉक जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को भी बतौर एडहॉक जज नामजद किया गया। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को तजावीज़ पर गौर करेगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग इम्कानात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरियात से नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब बहुत नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। दस्तावेज़ में कहा गया कि बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ 5 साल पॉलिसी से मुश्किलात दरपेश होंगी। वज़ीर आला पंजाब से रुकने सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नौरानी की मुलाकात। अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सईद अकबर खान नवानी ने फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम को सराहा। मरीम नवाज से कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। मजीद 500 फील्ड हस्पताल बनाएंगे। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम पर जलूस और मजालिस का इनाकात। लाहौर इस्लामाबाद से बरामद होने वाला जलूस रवायती रास्तों पर गामजन। कराची निश्तर पार्क से बरामद जलूस इमाम बारगाह खारादार पर इख्तिताम पसीर होगा। जलूस के रास्तों में जगह जगह सबीलों लंगरों न्याज का एहतमाम। छोटे शहरों में 9वें मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अज़ादारी और मजालिस के खसूसी इंतज़ामात। शहदाए करबला की याद में लोग गुलहाए अक़ीदत पेश करने में मसरूफ़। 9वें मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात। पंजाब में आशूरा के जलूस की मॉनिटरिंग के लिए 7,490 जदीद कैमरे नस्ब। महकमा दाखिला सूबे भर के 36 अजला से कैमरों की लाइव फीड ले रहा है। AI टेक्नोलॉजी से लेस कैमरों की लाइव फीड महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक है। कराची और लाहौर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान जलूस की सिक्योरिटी पर तैनात। यौम आशूर पर अपने प्यारों की याद शहर खमोशा भी हो गया आबाद। शहरियों ने वालिदैन और दीगर अजीज़ और क़ारिब की कब्रों पर लपाई की। आंसुओं और फूलों का नजराना पेश किया। फातिह ख्वानी पढ़ी। जब दिल करता है पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है 2 रुपये सस्ता करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं। आवाम को लूटना लिया हुआ इन्होंने। पेट्रोल पहले कम करते हैं, हर चीज़ें कम करते हैं, जब आते हैं हुकूमत में कि जी हमने कम कर दी हैं, फिर साथ ही उनको महंगा कर देते हैं। हुकूमत 15 रोज में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे, डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। शहरी फट पड़े। कहा, जो महंगाई कम करने आए थे अब रोज महंगाई कर रहे हैं। हुक्मरानों ने जीना मुश्किल बना दिया। ये हुकूमत उम्मीदों पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रही। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ ने कहा कि अवाम दुश्मन इक़दामात के खिलाफ हक दो अवाम को तहरीक चला रहे हैं। जमात इस्लामी 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। कराची के माड़ी में शादी में हवाई फायरिंग से लड़की की हलाकत। पुलिस से फायरिंग करने वाले मुलजिम उमर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। लड़की बारात में गोली लगने से जाँ बहक हुई थी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट शबाना महमूद पहली मुसलमान लॉर्ड चांसलर बन गई। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। हल्फ में कानून की बैनुल-अक़वामी हुक्मरानी के दिफा और इंसानी हुकूक की पासदारी का अहद किया। शबाना महमूद ने कहा कि जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे।